की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इस एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में आज हम क्या कर रहे थे, देख रहे चैप्टर 1। और आज जो हमारी टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैच इन द सेल इनवॉइस। मतलब कह रहा है कि आज हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने एक्सपायर्ड बैचेस को। मतलब कोई चीज हम बेचेंगे और वो चीजें अगर एक्सपायर्ड हो गई हैं तो क्या करेंगे, उसका डिटेल आपको यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि आपको सुपर मार्केट रिटेलर को 50 पीस बेचना है बैच 001 के द्वारा, ठीक है। और आई थिंक वो एक्सपायर्ड भी हो गया है क्या, अभी मैं देख ले रहा हूँ क्या लिया हुआ है। गेटवे ऑफ टेली में जाना है, 2 मई के डेट पे इसको आपको बेचना है, ठीक है। कितना बेचना है, कितना बेचना है, 50 पीस। अच्छा, इसको पहले तो एक्सपायर करना पड़ेगा इस आइटम को। इस आइटम को बैच 001 से जो आपने परचेज किया है, तो आपने जो एक्सपायरी डेट डाला होगा डे बुक में आ जाइए और यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा। और डे टू जो भी है चेंज कर लीजिए ताकि सारा देखे यहाँ पे। और याद करिए जो हम एचयूएल मैन्युफैक्चर से खरीदे होंगे तो इसमें आप लोग बैच नंबर लिए थे ना 001। तो जब 01 लिए थे यहाँ पे तो एक्सपायरी डेट आप क्या रखे थे, इसका 1 अक्टूबर रखे थे। इसको अब घटा लिया जाए ताकि मैं करके दिखा दूं आपको एक्चुअल में। तो इसको 1 अक्टूबर की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, 1 मई कर दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिर्फ एक ही महीने का रख रहा हूँ, कारण क्या है कि 2 मई को बेचेंगे तो ये चीजें 1 मई को ही एक्सपायर्ड हो गई है। तो ये 2 मई को दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यही पहचानना है हमें। तो मैंने 1 मई सॉरी उसको 1 अक्टूबर को घटा के क्या कर दिया, 1 मई कर दिया। और इसको क्या कर लिया, इसको कोई बेस्ट को कोई चेंजिंग ही नहीं किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब से फायदा क्या होगा, अब आएंगे वाउचर में और क्या करना है, सेल करना है। तो या फिर से सॉरी या फिर से इसको सेल करना है सुपर मार्ट रिटेलर, सुपर मार्ट रिटेलर। और सेल्स कर रहे हैं, आइटम का नाम क्या है, तो आइटम नाम का दिया है सर्फ एक्सल मैट्रिक। फ्रंट लोड है टॉप लोड है, फ्रंट लोड है। चलिए फ्रंट लोड क्लिक किया। गोडाउन क्या रहा है, गोडाउन क्या दिया हुआ है, पटोना। पटोना में इंटर किया और देखिए यहाँ बैच 001 1 मई को ट्रांजेक्शन करना चाहिए, हम 2 अप्रैल को कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अभी 1 अप्रैल को कर रहे हैं, 1 अप्रैल को कर रहे हैं जब डेट देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 अप्रैल दिखा रहा है ना। तो जब इंटर कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ बैच 01 03 दोनों दिख रहा है हमारा। इस आइटम से जितने भी बैच हैं वो दिख रहे हैं हमें। 01 में 50 है और बता रहा है कब एक्सपायर होगा, 1 मई। और 03 में 1 अक्टूबर तक है और कितने स्टॉक उसमें 250 है, उसमें 85 है। अच्छा, इसके से पीछे आइए और यहाँ F2 दबाइए और F2 से डेट चेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए 2/5 कर लीजिए, मतलब 2 मई कर लीजिए। और अब देखिएगा, अब इंटर करेंगे तो देखिए कितने पैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि आप जिस आइटम को बेच रहे हैं वो 1 मई को ही एक्सपायर हो गया है, इसलिए आपकी इस डिटेल में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चीज आपका क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सपायर चीज को भी बेचें तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आता है कि जो जिसको चालू किया गया होगा कि एक्सपायर्ड चीजों को ना बेचे, उसको बंद कर दिया जाएगा तो बेचने लगेगा। डेट कहाँ चेंज करेंगे, डेट तो आपको समझाने के लिए चेंज किए कुछ भी। डेट क्यों चेंज किया गया है बताइए, डेट मैंने इसलिए चेंज कम किया है ताकि हम 1 अप्रैल को खरीदे थे और 1 अक्टूबर दिए थे और ट्रांजेक्शन कब कर रहे थे, मई में। तो एक्सपायर चीज उसमें तो डेट अलग दिया था ना, 6 महीने का, नवंबर में था, अप्रैल में एक्सपायर हो जा रहा था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी हम, लेकिन हमारे में दिक्कत होगी ना क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो हमने एक्सपायरी डेट क्या रखा है, 1 महीने का रखा हुआ है। 1 मई 1 अप्रैल से 1 मई में एक्सपायर हो जाएगा। और 2 मई को बेचेंगे तो सामान एक्सपायर होकर बेचने देगा, नहीं बेचने देगा। आप देखिए इससे पहले आ रहा था बैच 01 और 03, अब क्या आ रहा है, सिर्फ बैच 03 आ रहा है, बैच 01 आ रहा है नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। क्वेश्चन में लिखा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़िए। लिखा हुआ है कि आपको यूज एक्सपायर F12 दबा के, यहीं पे F12 दबा के यूज एक्सपायर स्टॉक आइटम को नो करना पड़ेगा। तो देखिए F12 दबाया, यूज एक्सपायर ऑप्शन कहीं आ रहा है, एक्सपायर्ड बैच स्टॉक आइटम ये क्या है, नो है, इसीलिए बेचने नहीं दे रहा है। इसको यस करिए, थोड़ा सा यस कर दिए। और अब देखिएगा, अब इंटर कर रहा है, अब दोनों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो
तो मतलब इस सेटिंग को अगर बंद कर देंगे, नो कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपायर्ड चीज को नहीं बेच कर सकते। लेकिन आप खुद एग्री कर रहे हैं नहीं भैया हमको बेचना है एक्सपायर्ड चीज, तो क्या करिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, उस ऑप्शन को यस कर दीजिए, फिर आपको बेचने देगा, अलाउ कर देगा। और ये चीज क्या कहेंगे, इस सोची समझी साजिश कहेंगे, क्योंकि आपने ऑप्शन को जाके यस किया है, ये नहीं कहेंगे सर हम गलती से कर दिए थे, इसीलिए उस ऑप्शन को बंद रखता है वो। यहाँ ये कह सकता है कोई, अगर आप पे ऑब्जेक्शन करेगा तो आप पे लीगली कार्रवाई होगी, तब कहेगा वो कि देखिए उस ऑप्शन को आपने चालू किया है और तब जाके बेचा है, यानी कि ये आपकी फॉल्ट है, ये सडनली होने वाली फॉल्ट नहीं है। और वह और यही यहाँ पे क्या था, वो यूज एक्सपायर बैच नो था, स्टॉक आइटम नो था, तब क्या हो रहा था, कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, और तब इंटर कर रहे थे, तब देखिए एक्सपायर्ड बैच 001 नहीं आ रहा था 50 वाला। समझ में आ रही है? इसमें क्या कहा है, पहले नो ही पे काम करेंगे। कह रहा है कि क्या लिखा हुआ सुनिएगा, कि यूज एक्सपायर बैच फॉर स्टॉक आइटम को नो ही रहने देंगे। अब क्या कह रहा है उसके बारे में, नो रहने का कारण क्या है, कह रहा है सामने देखिएगा, बाय डिसेबलिंग दिस ऑप्शन यू विल नॉट गेट द एक्सपायरी डेट। आप देख सकते हैं जब आप इस ऑप्शन को डिसेबल किए रहेंगे तो एक्सपायर्ड चीजें दिखेंगी नहीं, लेकिन जैसे ही यस कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपायर्ड चीजें भी आपके स्टॉक में दिखेंगी। कह रहा है सिलेक्ट सुपरमार्केट रिटेलर, जो भी है पार्टी को वगैरह का नाम है, और आप इसको बेचेंगे, बेच नहीं पाएंगे, वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया गया है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, ऊपर कर दे रहे हैं, और मैं जूम कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, देखिए एक ही बैच दिख रहा है, बैच 003 दिख रहा है ना, बाकी नहीं दिख रहा है। कह रहा है ऑब्जर्वेशन में क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिटेल ऑफ बैच 001। कह रहा है कि आपने ऑब्जर्वेशन में क्या महसूस किया होगा अभिजर, कि आपको बैच 001 नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। Hence we are not getting the expired batch detail list active batch, क्योंकि वो बैच हमारा एक्टिव नहीं है, सेल एक्सपायर में वो शो नहीं कर रहा है। दिस पावरफुल फीचर स्टॉप यू रिकॉर्ड और सेल ट्रांजेक्शन प्राइस। ये क्या करता है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में जिस ऑप्शन को बंद चालू किया था, वो करता क्या है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक्सपायर्ड चीजों को नहीं बेच सकते, यही बात कहा है। करेक्ट, टू चेक द एक्सपायर्ड बैच डिटेल फ्रॉम द स्टॉक आइटम एलोकेशन स्क्रीन, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा एक्सपायर क्या हो गया है, तो आप उसके लिए अल्ट जी प्रेस करेंगे, बैच समरी में जाएंगे, सर्फ एक्सलमेटिक फंड फ्रूट पाउडर ले लेंगे। चलिए यही प्रेस कर दिया जाए, क्या अल्ट जी, अल्ट जी और बैच समरी और सर्फ एक्सलमेटिक फंड फ्रूट पाउडर, और यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या हो चुका होगा, तो डिटेल लिखने में F12 दबा लीजिएगा, नहीं ओपनिंग बैलेंस, यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, देखिए बता रहा है ना कब एक्सपायर हुआ है, 1 मई, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 अप्रैल। वही दूसरे वाले आइटम को 1 अक्टूबर तक रखे हैं जानबूझ के, ताकि वो दिखेगा, ये भी 1 अक्टूबर रखे थे, लेकिन हम 2 ही महीने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो शो कैसे होगा, इसीलिए हमने एक्सपायरी डेट को थोड़ा कम कर दिया है, लिमिटेशन 1 ही महीने में एक्सपायर हो जाए, ऐसा समझ लीजिए। आपको मतलब प्रैक्टिकल से है ना, वो कंसिडर करके काम कर रहे हैं। क्या क्या दिखाएं, एक्सपायर तो हो ही गया है। अरे भाई जो ट्रांजेक्शन पहले आप किए थे डे बुक में, हम उस पार्ट गए हैं, अल्ट F2। अब यहाँ पे रेज्यूल मैन्युफैक्चर से जो हम परचेज किए होंगे, यही परचेज किए हैं, सर्फ एक्सलमेटिक फंड लोड पाउडर, और इंटर करेंगे तो यही पूछेगा, तो यही एक्सपायरी जो 1 अक्टूबर डाले थे ना, उसको क्या कर दिए हैं, 1 मई कर दिए, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए, बस कर लेंगे ना, ठीक। तो वो चीज यहाँ देख गया ना आप, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कब एक्सपायरी हो गया, 30 अप्रैल को एक्सपायर हो गया, इसलिए 2 मई को सेल नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जूमिंग कम कर दिया जाए, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा नीचे करिए। अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, आपने बैच समरी का यूज कर लिया, अब कह रहा है कि नाउ सेलेक्ट द बैच विच इज एक्टिव विच इज नॉट एक्सपायर्ड। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी और बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैच 001 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या कर रहा है उसमें से,
50 kg रेट अमाउंट जो भी है आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट सब देखेंगे रेनोवेशन वगैरह। अब नीचे आइए और देखिए क्या किया है। सब एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर है 50 kg क्या किया गया है बेचा गया है, लेकिन एक्सपायर है कि बिना एक्सपायर है 003 वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए कह रहा है। चलिए वाउचर में गए, सेल्स में गए, सुपर मार्ट रिटेलर हो गया और यहाँ पे क्या लिए सेल्स अकाउंट ही होगा। सब एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड था ना, पडौना गोडाउन ले लिया। अच्छा कह रहा है कि नहीं 001 एक्सपायर हो गया है तो जरूरी नहीं हम उसी बैच से बेचेंगे, उससे रिलेटेड और कोई भी तो बैच होंगे, तो बैच 003 से ले लीजिए। कितना पीस 50 पीस। किस रेट से, किस रेट से 250 के रेट से, यानी टोटल हो जाएगा 12,500 और इसको क्या कर लीजिए एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए कर लेंगे, हाँ कर लेंगे ना। मतलब 001 नहीं तो कोई बात नहीं, आइटम वही है। दूसरे मान लो हम एक गत्ता है, ये मान लो एक गत्ता रखा हुआ है, इस गत्ते में चीजें खराब है, इसका मतलब ये नहीं ना कि बेचेंगे ही नहीं, दूसरे गत्ते से निकाल के दे देंगे। वही काम यहाँ हुआ है, एक बैच से एक्सपायर हो गया है, दूसरे बैच में आइटम पड़े हुए हैं ना वो बेच दिया जाएगा, वही काम किएगा। और आगे इसके बाद क्या कह रहा है, ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन दैट आवर ट्रांजेक्शन वाज नॉट इंटरप्टेड, बैच 001 वाज नॉट डिस्प्लेइंग बिकॉज इट वाज एक्सपायर्ड। आपने देखा बैच 001 नहीं दिख रहा था बिकॉज ये एक्सपायर हो चुका था। देन वी यूज बैच 003 एंड सक्सेसफुली प्रोसीडेड विद द सेल्स ट्रांजेक्शन। और हमने क्या किया, फिर जब 001 नहीं दिख रहा था तो हमने बैच 003 को सिलेक्ट कर लिया और फाइनली हमारा जो सेल्स का ट्रांजेक्शन रहा वो सक्सेसफुली क्या हो गया, प्रोसीड हो गया। ठीक है। अब एक्टिविटी 2 में है वाउचर रिसिप्ट हो रहा है 2 मई को, कितना 2,15,000 रुपया, किसके द्वारा, सुपर मार्ट रिटेलर पेंडिंग बिल नंबर 1 के द्वारा। अच्छा 2 मई को आ रहा है तो आप आ जाएंगे, 2 मई तो यहाँ डेट होगा ही, हाँ ठीक है। आप आ जाएंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, और पैसा आ रहा है तो देने वाला कौन दे रहा है, सुपर मार्ट रिटेल दे रहा है अगेंस्ट बिल नंबर 1 के द्वारा 2,02,000 है, कितना है। अब सुनिएगा, तो यहाँ बिल नंबर 2 जिक्र किया गया है, बिल नंबर 1 और बिल नंबर 3 दो का बात किया गया है, यानी कि एक 2,02,500 और 12,500 यानी दो बिल है। इंटर करेंगे फिर अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे और एक और बिल उठा लेंगे, कौन सा, ये 3 नंबर वाला। टोटल मिला के 2,15,000 हो गया। हाँ यही दो बिल का पेमेंट एक के बार आ जा रहा है और इंटर करेंगे और किस में आ रहा है, किसमें आएगा, कैश आ रहा है, कोटक में आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। कैश है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या ले लेंगे, कैश कर लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर लेंगे। अब देखिए सामने, अब कह रहा है कि अच्छा बताओ जो सामान एक्सपायर हो गया है उसको क्या करेंगे आप, अपने सप्लायर को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। वही बात कहा है रिटर्निंग ऑफ एक्सपायर्ड बैच स्टॉक आइटम इन टैली प्राइम वी कैन रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ रिटर्निंग ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस विद इज बाय यूजिंग द डेबिट नोट वाउचर। किसका यूज करके हम वापस कर देंगे, उसका डेबिट नोट वाउचर का यूज करके उसको वापस कर देंगे, उसी पार्टी को हम वापस कर देंगे। किस पार्टी को, या चील मैन्युफैक्चर को हम वापस करेंगे, लेकिन किस में यूज करेंगे, डेबिट नोट में। और किस डेट पे, 2 मई को ही। चलिए आप आ गए, अल्ट F5 से डेबिट नोट आ गया, अल्ट F5 से क्या हो गया, डेबिट नोट आ गया। और क्या हो रहा है, सामान वापस कर रहा है ना, तो ये डेबिट क्रेडिट दे रहा है तो मोड चेंज कर लीजिएगा। मोड में क्या रहेगा, आइटम इनवॉइस रहेगा ना, आइटम वापस कर रहा है ना। पार्टी का नाम क्या रहेगा, एचयूएल मैन्युफैक्चर, भाई जिसे खरीदे थे उसी को तो वापस करेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रैकिंग नंबर वगैरह पूछेगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का जिक्र किया हो गया क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 01, हाँ 01 वही, इंटर। और इसमें क्या बनाएंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज अकाउंट तो बना ही हुआ है, यहाँ डेबिट नोट हो रहा है, वापस हो रहा है, उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा। और आइटम का नाम क्या है, सैमसंग
है ना, सर्फ है, सॉरी, फ्रंट रूट पाउडर, गोडाउन, पडरौना। तो देखो यहाँ एक्सपायर वाला दिखा रहा है, तो वापस कैसे करेंगे उसको, वही बात यहाँ समझाया गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ कि एक्सपायर चीजें शो नहीं करेंगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा ये 5G डेबिट नोट वाउचर या 10 से जो भी चेंज करना चेंज कर लेंगे। अब वो देखेंगे ओरिजिनल इनवाइस, कंट्रोल आई दबा देंगे तो ओरिजिनल इनवाइस दिखाएगा आपको। तो हम लोग 1 बनाए थे कि 01 बनाए थे, 0, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, Alt F2, 01 ही था। जीरो नहीं था, ठीक, वाउचर में आ गए, Alt F5 से डेबिट नोट में आ गए, तो पार्टी का नाम रहा है चिल्ड्रन मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे क्या का डेट है 01। 2 मई को भी वापस कर रहे हैं ना, ये देख लीजिएगा, 2 मई को वापस हो रहा है, 1 मई को वापस हो रहा है, 2 मई को हो रहा है। टॉप लोड ले लिए क्या, फ्रंट लोड एक ही दिखा रहा है यहाँ पे। अब वो कैसे वापस करेंगे, कुछ सेटिंग दिया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये F12 दबा के, शो नहीं कर रहा ना, वापस भी नहीं करने दे रहा है, क्या करेंगे, ये F12 दबा के यूज एक्सपायर्ड बैच से स्टार्ट आइटम को क्या कर लेंगे, यस करेंगे, बताया ना आप लोगों को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F12 दबाएंगे और यही जो अभी जस्ट बताया हूँ, यूज एक्सपायर्ड बैच को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जो बैच हमारा 001 शो नहीं कर रहा था, अब शो करने लगेगा, देखिए आने लगा। और यही उठा के 50 क्वांटिटी हम क्या कर देंगे, उसको वापस कर देंगे, उसी रेट से वापस होगा जिस रेट से आपने परचेज किया था। हाँ हाँ, 200 में कर देंगे बस। और क्या कर देंगे, अगेन इसे बैंक कर, किस बिल नंबर के द्वारा वापस कर रहा है, 01 के द्वारा, 01 ले लेंगे, बस वापस होगी, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये इसको यस तब करिएगा जब आप डेबिट नोट वाउचर का यूज करिएगा, तब करिएगा, उससे पहले नो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आप पार्टी को नहीं बेच सकते हैं, उस आइटम को उसी पार्टी को वापस करेंगे जिसे आपने परचेज किया हुआ है। वही नीचे स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, यहीं तक कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।